जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्कॉलर स्कूल है जो कि हमारा माजरा गांव के पास है और एक यात्रा थी जो कि महावीर जो महात्मा हुए हैं उनसे जैन धर्म के जो प्रकाशक माने जाते हैं उन्हीं के जो इस धर्म को प्रचार प्रसार को आगे लेके जा रहे हैं। जो मैं कहूँ कि भिक्षु या हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज उसमें एक महाराज मेरे साथ मौजूद हैं रत्नाचल जी। उनसे आज मैं बातचीत करूंगा कि क्या हमारे जो तरह तरह के भारतवर्ष में धर्म हैं, साधु हैं, संत हैं, हम उनकी आवाज़ पहुंचाने की एक आप तक कोशिश करते हैं। और आज हम जो रत्नाचल जी महाराज हैं उनसे बातचीत करेंगे और क्या इस धर्म की जो मान मर्यादाएं हैं, किस तरह से वो यात्राएं करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम किसी देवता पे जाते हैं तो ध्वजा लेके जाते हैं, कोई पेट पलनिया जाता है मैं कहूँ, या कोई पैदल चल के जाता है। तो अलग अलग है भारतवर्ष में धर्म है और अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो आज मैं इनसे बातचीत करूंगा कि वो किस पथ पर किस तरह से मोक्ष हासिल करने की एक कोशिश करते हैं और किस तरह उससे भगवान तक पहुंचने की एक कोशिश करते हैं। तमाम बातें हैं मेरे मन की, मैं उनसे साझा करूंगा और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। हाँ, धर्मलाल। जी सबसे पहले सर आपका जो परिचय है वो। हम तपागच्छ श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ से हैं। जी हम जैनाचार्य आचार्य रत्नाचल सुरेश्वर जी महाराज साहिब हैं। जी हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि अपना जीवन शुद्ध जीवन बने, कसायों से मुक्त जीवन बने और प्रभु महावीर का जो पथ है उस पथ पर हम सही ढंग से चलते रहे तो ही हमें इस मनुष्य जन्म की सफलता मिलेगी। जी वरना मनुष्य जन्म हमारा तुम्हारा केवल सत्ता और संपत्ति के पीछे पागल बनकर हमने सफल बनाने के बदले हम निष्फल बनाकर यहाँ से चले जाएंगे, वो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे हम श्वेतांबर बोलते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर, इसमें किस तरह के बदलाव होते हैं और ये कैसे क्या होता है आपके? सबसे बड़ी चीज़ एक ही है, प्रभु महावीर परमात्मा ने हम क्या रे हमारे ये 24वें तीर्थंकर हुए जी, उसके पहले और 23 तीर्थंकर हो चुके हैं जी, इस सृष्टि के। हमारे यहाँ भी एक सृष्टि मानी जाती है। सृष्टि के अंदर अंत में जाके 6 आरे पूरे होते ही एक प्रलय काल भी आता है जिसके अंदर बहुत अल्प मात्रा में ही मनुष्य रह सकते हैं, बच जाते हैं। दूसरे सबका भयंकर ज्वालामय बारिश के कारण सबका नाश हो जाता है। मगर जब प्रथम आदिनाथ भगवान हुए उनके बाद दूसरे 22 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर हुए। हमारे पहले 23 तीर्थंकर थे, बीच में जो 22 तीर्थंकर हुए उनके पास रंग बेरंगे भी कपड़े थे, वो उन वस्त्रों का भी धारण करते थे जी। मगर महावीर ने सोचा कि अभी जो काल आ रहा है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरने वाला काल है। साधु भी होगा या श्रावक भी होगा, किसी के दिल में पहले जैसी अभी कषाय से मुक्ति, समता, राग का अभाव ये निमित्त कम मिलेंगे और राग करने वाले, द्वेष करने वाले ये ज्यादा मिल सकते, ज्यादा मिलेंगे। तो रंग वाले कपड़े पहनने से रंग बेरंगी कपड़ों का आकर्षण बनता ही है जी। तो व्यक्ति तो पसंद की करेगा कि मैं ऐसा वस्त्र लाऊं, मैं ऐसा वस्त्र लाऊं। मेरे भक्तों के पास नए नए रंग बेरंगी कपड़ों का लाना, मूल्यवान कपड़ों को मंगवाना, ये खरीदी करवाना, ये अनेक प्रकार की विडंबनाएं खड़ी हो सकती थी जी। इसलिए भगवान ने और ज्ञानी पुरुषों ने एक ही विधान कर दिया कि मेरा साधु केवल श्वेत वस्त्र ही धारण करेगा। ये हमारा सबसे बड़ा कारण था और वस्त्र धारण करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण एक ही था कि साधु जो स्थिर कल्पी होते हैं उनको समाज के बीच में रहना होता है जी। उसमें स्त्री पुरुष सब होते हैं तो नारी भी हैं, पुरुष भी हैं, युवान भी हैं, जुवान भी हैं, वृद्ध भी हैं, बाल भी हैं। तो उनके सामने निर्वस्त्र खड़े रहेंगे तो ये शोभनीय नहीं जी। मान मर्यादाएं हाँ टूट जाती हैं। इसलिए हमने और हमारे गुरुदेवों ने नहीं, पूर्ण परंपरा से यही चलता रहा कि भाई समाज के बीच में रहने के लिए हमें वस्त्र धारण करना आवश्यक है जी। महावीर खुद वस्त्र धारण नहीं करते थे लेकिन 1 साल तक उनको भी इंद्र महाराजा ने देवदूष्य वस्त्र दिया था, उन्होंने धारण करके रखा था। बराबर है, वही बताने के लिए कि मेरा साधु
वस्त्र को धारण करने वाला बने। जी। अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि जो आपकी मंदिर की हमारी जो यात्राएं होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में मैं कहूँ वो शंकर भगवान के लिए कावड़ लेके आते हैं, कुछ इस तरह से आप भी चलते हैं 8 मास के लिए, 4 मास की अलग होती है, उसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। देखो, बहुत एक अच्छी बात है कि साधु तो चलता भला, जैसे बहती नदियाँ होती हैं उसमें ही पानी बहता रहता है तो वही पानी पवित्र और शुद्ध रहता है जी। बराबर है। एक जगह पर बैठ के रहेगा तो वो गंदा आ जाएगा, पानी भी बिगड़ जाएगा। तो संत भी उस समय रहने से, एक जगह पे रहने से कहाँ पर भी ज़्यादा आकर्षण बन सकता है और किसी व्यक्ति को द्वेष का कारण भी बन सकता है। इसलिए सबसे प्रथम बात तो एक ही है, इसलिए हमको विहार करना मतलब एक गांव से दूसरे गांव विचरण करके जाना ये आवश्यक है और इसलिए हमारा ये सबसे बड़ा उद्देश्य बनता है, जाना है जी। अभी हम जाते हैं तो हम कभी किसी यात्रा के लक्ष्य लेकर के भी जाते हैं और कभी किसी संघ का लक्ष्य, समाज का लक्ष्य लेके भी जाते हैं, जहाँ बड़ा समाज होता है, जहाँ कुछ समाज को हम संबोधन कर सकें, प्रतिबोध कर सकें, जिसके द्वारा उनके अंदर कुछ न कुछ जो गलतियाँ हैं, अज्ञानता है, उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए भी साधु एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता है, चलता फिरता है और सबको ये अपने ज्ञान का प्रकाश जो महावीर ने दिया है वो प्रकाश हम चारों तरफ फैलाने की कोशिश करते हैं। जी। 8 महीने की एक यात्रा होती है 4 की, वो कैसे होती है? तो 4 मास हम एक जगह पे रहने का कारण यही है, उद्देश्य उसका एक ही होता है। 4 मास मतलब चातुर्मास चलता है जी। जो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। उस समय विशेष बारिश का समय रहता है। जी जी। जो बारिश की सीजन रहती है जुलाई से लेकर अपने नवंबर की जी। ये 4 मास के अंदर विशेष बारिश होने के कारण चारों तरफ छोटे मोटे जीव जंतु घास इत्यादि उत्पत्ति की बहुत प्रश्न रहते हैं जी। तो वहाँ यदि चलता रहेगा साधु तो जीवों की हत्या, हिंसा होने का, दुख होने का ज्यादा कारण बन सकता है जी। इसलिए परमात्मा ने खुद ने ही 4 मास के लिए एक जगह स्थिर रहने का बताया जी। जिस तरह से है ना कि गुरुजी मैं आपसे बात, जैसे अब मनुष्य है या हम है, इंसान है, वो एक भोग विलास है, गाड़ियाँ हैं, हवाई यात्राएं हैं या फिर बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हैं, उनकी तरफ बढ़ गया। लेकिन आप जैसे हैं जो बिल्कुल अभी भी नग्न अवस्था, पैरों से और धूप प्यास सर्दी एक भगवान की लौ लेके चलते हैं। आपका कभी मन नहीं करता कि आप भी हवाई यात्राएं किए और आप संदेश दे दें समाज को? अच्छा, आप एक छोटे से साधुओं की तरह चलते हैं, गांव गांव एक अच्छी भावनाओं के साथ चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी मन में नहीं आता कि आप भी लग्जरी गाड़ी, ये बड़े बड़े संतों ने आजकल दिखा दिया कि उन्हें हवाई यात्राएं चाहिए, लेकिन आपके तो बड़ा सिंपल और साधारण है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात एक ही है जी। 2 प्रकार की दुनिया है, एक भौतिक दुनिया है, एक आध्यात्मिक दुनिया है जी। जिसके पास आध्यात्मिक दुनिया का मूल्य होता है उसके लिए भौतिक दुनिया हमेशा के लिए गरीब है जी। उसकी हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की फैसिलिटी जी। भौतिक स्वरूप में जो दिखी जाती है वो सब नश्वर है, विनाशी है, आत्मा को नुकसान करने वाली है, आत्मा का अहित करने वाली है। इसलिए हमारी नज़र हमेशा उस भौतिक सुखों के प्रति, जो फ्लाइट होवे, कुछ भी होवे, रेफ्रिजरेटर होवे, एसी होवे, ऐसी किसी भी प्रकार की साइंस की सुविधाएं हमें हमेशा के लिए ऐसी लगती है कि जाने मेरे आत्मा का अहित करने वाली है, इसलिए हम अपने आप से उससे दूर भागते हैं जी। इसलिए ऐसा हम ज्ञानी को मालूम पड़ा है, इसका एक्सपीरियंस भी हमको होता ही रहता है। इसलिए हमने इस तरफ जाने का मन अपने आप से टूट जाता है क्योंकि वो तो नुकसानकारी चीज है जी। जैसे सांप होता है, सांप कितना कोमल दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, सॉफ्ट लगता है, हाथ लगाने का मन भी हो जावे, दिखता अच्छा है, लचीला भी है उसके पास पण, लेकिन यदि हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सांप है, काट डालेगा तो मर जाएगा, तो हम उसको हाथ नहीं लगाते, उससे दूर रहते हैं। इसी प्रकार से भौतिक सामग्री जितनी भी है, सुविधाएं, ये हमारे आत्मा को काटने वाली है, खत्म करने वाली है, हमारे गुणों को नाश करने वाली है, इसलिए हम पहले से उससे दूरी रहते हैं। अब युवाओं का एक ट्रेंड आ गया है, मैं कहूँ प्रचलन हो गया है कि सुबह से हम आप देखते हैं कि नशे की गर्त में हमारा भारतवर्ष है जाता आ रहा है, और आप जैसे अच्छे अच्छे धर्मगुरु हैं वो कैंप लगा के युवाओं को शिक्षित करते हैं, फिर भी युवा है वो गर्त में जा रहा है। अगर युवा इस वीडियो के माध्यम से अगर
बचना चाहें तो आप कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलें कि आपका जीवन बच जाए? ये बहुत बड़ी बात है। जी। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम्म। उसको हम थप्पड़ मार मार के चलाएंगे, वो कितना चलेगा? जी। वो उसका स्वभाव नहीं बनेगा, उसकी जी। प्रकृति नहीं बनेगी। आप जब तक थप्पड़ मारते रहोगे, लात लगाते रहोगे, उसको डराते रहोगे, तब तक वो काम करेगा। जी। बाद में वो थक जाएगा और कुछ भी करने को तैयार नहीं होगा। जी। ये व्यसन एक ऐसी चीज है, नशीला पदार्थ ऐसा है कि हमारे दिमाग को शांति चाहिए, हमारे दिमाग को आराम मिलेगा, इसलिए वो नशे का सेवन करता है। जी। मगर ये हमारे दिमाग के ऊपर एक थप्पड़ लगाने का, लात लगाने का काम करता है। जी। इसलिए हम थोड़ी देर हमको आनंद आ जाता है, मगर ये जैसे ही नशा खत्म हो जाता है, कैफ खत्म हो जाता है, उसकी हर प्रकार की इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, उनकी शक्तियां कम हो जाती हैं। तो हम एक मानवी है और मानव ह्यूमैनिटी का पावर लेके बैठा है। उसके पास इस दुनिया की हजारों नहीं करोड़ों प्रकार की प्राणी जातियां हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जाति है जो मानव जाति है। उसको इतनी सुंदर बुद्धि दी है, इतना सुंदर दिमाग दिया है, वो अपना हित स्वयं कर सकता है, मगर इन नशीले पदार्थों के द्वारा अपना अहित करने का काम अपनी ही बुद्धि के द्वारा आज का मानव कर रहा है, जो व्यसन सेवन के द्वारा हो रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा, व्यसन सेवन करना मतलब अपने आप को ही जानबूझकर खड्डे में डालने का काम है। जी। कभी भी नशे से कभी भी शांति नहीं मिल सकती जी। है। शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो सबसे पहले आपकी जो मन की स्थिति है उनके अंदर आप स्वयं उसको स्वीकार करें। जो स्थिति संसार की, दुनिया की, परिवार के रूप में, आर्थिक रूप में, भौतिक रूप में जो आपके सामने खड़ी होती है, उसको स्वीकारने की कोशिश करो तो अपने आप समाधान हो जाएगा। फिर नशे की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। जी। समाधान कीजिए, अपना समाधान कीजिए, और नहीं हो पे तो संतों से मिलिए। संत से पास इतनी बड़ी शक्ति है, वहाँ एक भी सिगारेट की जरूरत रहती नहीं है। हर प्रकार की शांति बिना नशे ही आपको नशे उतार करके आपको बता दी सकती। जी। जिस तरह से गुरुजी एक सवाल है मेरे मन का कि आपको कभी जैसे हम देखते हैं कि गांव में महाराज जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, आपके कैसे क्या एडजस्ट करते हैं खाने की व्यवस्था को लेकर, वस्त्रों की व्यवस्था? क्योंकि हमने भी आप ही से सुना है कि दर्जी की जरूरत आपको नहीं होती, सैलून की जरूरत आपको नहीं होती, उसको लेकर एक खुशी आई आपके चेहरे पे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जी। जब जैन साधु कोई भी बन जाता है ना, उसको किसी भी प्रकार की परवाह नहीं रहती है। जी। जीवन जीने के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। हम एक घर के मिटकर, मैं मेरे घर पर जन्म लिया तो मैं एक घर का व्यक्ति था, मगर जैसे ही मैं जैन चारित्र का स्वीकार करता हूँ तब मैं पूरे समाज का, पूरे जैन समाज का मैं बन जाता हूँ। मतलब पूरा जैन समाज, श्वेतांबर समाज हो, दिगंबर समाज हो, तेरापंथी हो, थानकवासी हो, मूर्ति, हर एक समाज हमारे साथ जुड़ जाता है और हमारी सेवा में लग जाता है। जहां पर भी जाओ वहां जो समाज होगा वो हमारी सेवा में तत्पर रह जाता है। तो हमारे वस्त्र, पात्र, भोजन, भिक्षा की व्यवस्था अपने आप से वो हमको सामने से आमंत्रण देकर बुलाकर हमारे पास लाभ लेने के लिए, ये दृष्टि से हमको आमंत्रण दे देकर बुलाते हैं, और हमारा इस प्रकार से एक भिक्षा के रूप में हर कार्य पूर्ण हो जाता है, बहुत ही आनंद से। आपने बताया कि आप सैलून का यूज नहीं करते, किसी नाई के पास आप नहीं जाते। जब इस तरह से आप निकालते हैं तो कितना गुरुजी दर्द नहीं होता है, क्या होता है? हाँ, एक बात बताऊं जी। जैन साधु अपने ही भावों से ही कष्ट सहन करने के लिए निकला है। जी। हमें किसी भी प्रकार की इस भौतिक सुविधाएं हमें ललचा नहीं सकती और हम उसके यूज भी नहीं करते। जी। एक बात है, क्योंकि ये सुविधाएं हमारे शरीर के लिए सुखकारी है लेकिन आत्मा के लिए दुखकारी है, इसलिए हम उन सुविधाओं को छोड़ते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की आज्ञा के अनुसार स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जीवन जीवें, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना पड़े। इसलिए और थोड़ा बहुत तो कष्ट खुद को सहन करना ही चाहिए। यहाँ आने वाला साधु असली साधु होना चाहिए, तो वो लोच करवाएगा, अपने बाल खिंचाएगा, अपने मूंछ के बाल भी खिंचवाने की इतनी भी हिम्मत, इतना कष्ट सहन करने की उसके पे ताकत होगी, हिम्मत होगी, वही आएगा। जैसा तैसा व्यक्ति आएगा भी नहीं। तो हमको साधक जो मिलेगा वो भी सही साधक मिलेगा कि भाई यहाँ तो ये सहन करना ही है। मतलब प्रतिकूलता को सहन करने वाला,
आदि से, उपाधि से, व्याधि से, किसी भी प्रकार की आपत्ति हो उसको सहन करने की तैयारी होगी, वही साधु बनने के लिए आएगा। जी, हमारे माध्यम से आप जो समाज है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी? हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि मैंने पहले बोला आपको कि हमारे पास जो दिमाग है इस सृष्टि के अंदर ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं है। जी। ये बुद्धि हमको मिली है, तो हमारी मोनोपोली होनी चाहिए इस मनुष्य जीवन की। जैसे किसी क्षेत्र की मोनोपोली होती है, बम्बई में बम्बई का हलवा मिलता है, उसकी वो मोनोपोली है। जी। बराबर है। दिल्ली में ज्वेलरी मिलती है, ये उसकी मोनोपोली है। जी। बड़ौदा है तो वहाँ चिवड़ा मिलता जी। है, सूरत है तो वहाँ घारी मिलती है। जी। तो हर जगह की एक एक क्षेत्र की कुछ न कुछ मोनोपोली होती है, तो खूबियां होती हैं। उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन की खूबी क्या है, मोनोपोली क्या है? तो केवल खाना खाना, अपने बच्चों का परिवार बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, फिर उनको दुकान पर भेजना, धंधे पे लगाना, हाँ, और इस प्रकार से करते करते अपना जीवन पूर्ण कर देना, ये कोई जिंदगी थोड़ी है। ये तो पशु पंखी भी जीवन जीते हैं, वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन करते हैं, उनकी आजीविका कैसे दाना चुगना है वो भी सिखाते हैं, वो भी घोंसला बना के तो देते हैं। तो तुम भी घर बना के दिया, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज वही है, पशु और पक्षी से भी कुछ ऊपर की चीज जो पशु पंखी नहीं कर पाते हैं, उससे भी बड़ी चीज हम कुछ करके बताएं, तो ही तुम्हारी दिमाग की, तुम्हारी बुद्धि की संपूर्ण सफलता उसमें ही है। और वो है त्याग का मार्ग। जहाँ ये भौतिक सुखों को छोड़कर हम अपने सही मार्ग पर चले। आज भौतिक सुखों का मार्ग हमको अंत में जाके हर चीज को दुखी कर रहा है। हर व्यक्ति उसमें निष्फल होता जाता है, अंत में जाते हुए दुखी हो जाता है। और जो सुख को छोड़ देता है, देखना उसका आनंद अजब कोटि का होता है। तो यदि आत्मा का आनंद पाइए तो इन प्रकार के सुख सुविधाओं को छोड़ें और आत्मा में मस्त बनने की कोशिश करें। शुक्रिया राजन जी महाराज, जो कि अपने अच्छे भाव और विचार आप तक पहुंचाने के, किस तरह से आगे बढ़ेगा, 8 मास हो या 4 मास हो, क्या खाते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं, ये तमाम जानकारियाँ थी वो आप तक एक पहुँचाने की हमारी कोशिश रही। और अच्छी अच्छी बातें भी बताई कि किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए, किस तरह से युवाओं को बच के निकलना चाहिए, एक भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एक अच्छे से मार्ग पर चलना चाहिए। और तमाम जानकारियाँ उन्होंने हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और भी इस तरह से जो हमारे को मिलेंगे आचार्य जी, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।